नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आगरा शहर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, सवर सकती है तकदीर एक पत्थर की भी, बस शर्त यह है कि उसे सलीके से तराशा जाए। कुछ ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध शहर आगरा की। आगरा उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर है जिस पर ज्यादातर मुगलों का शासन रहा है, इसलिए यहाँ पर मुगल द्वारा बनाई गई बहुत सारी इमारतें हैं। इसका जिक्र महाभारत में रवीना के रूप में किया गया है। आगरा की खोज 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने की थी, जिसके बाद इस पर बाबर की हुकूमत थी। जब आगरा पर अकबर की हुकूमत आई तब मुगल बादशाह ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था, जो कि 15 वर्षों तक उसकी राजधानी रही। आगरा शहर के लिए एक सुनहरा दौर था, इसे अकबराबाद के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद जहांगीर और शाहजहां का शासनकाल रहा। शाहजहां के शासनकाल में आगरा शहर को बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली। इस दौरान शाहजहां ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनवाया। मुगलों के बाद आगरा पर मराठों का शासन और फिर ब्रिटिशों का शासन रहा। यहाँ के दर्शनीय स्थल की बात करें तो आगरा का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में जो तस्वीर बनकर आती है वह है ताजमहल, जिसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की मृत्यु के शोक के रूप में बनवाया था। 1632 ईस्वी में इस इमारत का निर्माण शुरू हुआ था और 1648 में बनकर यह इमारत तैयार रही थी। इस इमारत को बनाने में रोज 20,000 मजदूर काम करते थे। ऐसा माना जाता है कि यह इमारत 17 साल में बनकर तैयार हुई। इसमें सफेद संगमरमर से बने ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। दुनिया भर के पर्यटक इसे देखने के लिए आगरा आते हैं। आगरे के किले को लाल किला, फोर्ट रोज और आगरे का लाल किला भी कहा जाता है। इसे 1654 में अकबर ने बनवाया था। यह एक सैनिक चौकी थी, लेकिन यहाँ पर शाही लोग भी रहा करते थे। यह किला पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। यह 1573 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इसके लिए कुछ खूबसूरत स्थापत्य कला का आकर्षण भी मौजूद है, जैसे शीशे से बनी दीवार, शीश महल या शाही बगीचा, अंगूरी बागराज जो दरबार महिलाओं के लिए बना था, नगीना मस्जिद आदि। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। आगरा के किले के बिल्कुल विपरीत स्थित है जामा मस्जिद। इसी को 1648 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा अपनी बेटी जहां आरा बेगम के लिए बनवाया गया था। औरंगजेब के द्वारा शाहजहां को कैद करने के दौरान ही जहां नारा ने उनकी देखभाल की थी। ये मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है और इसको सफेद संगमरमर से सजाया गया है। शहर के मध्य स्थित जामा मस्जिद के आसपास बाजार भी लगता है। आगरे के किले में स्थित खास महल और आगरा वाले पर्यटक को यह जरूर देखना चाहिए। इसे शाहजहां ने अपनी बेटी जहां आरा और रोशन आरा के लिए बनवाया था। सफेद संगमरमर से बने इस खूबसूरत महल में एक और अंगूरी बाग तो दूसरी ओर बहती हुई नदी है। महल के छत से बड़े पैमाने पर इस पर भित्ति चित्र भी और नक्काशी की गई है। महल को पेंट करने के लिए सोने और नीले रंग के शाही रंगों का उपयोग किया गया है। चीनी का रौजा चीनी के रौजा का निर्माण जो है शाहजहां के राज दरबार प्रधानमंत्री अल्लमा के ही महान कवि मौलाना शुक्रुल्लाह द्वारा करवाया गया था। उन्हें स्वयं के मकबरे बनाने का शौक था, इसलिए उन्होंने 1635 ईस्वी में चीनी के रौजा का निर्माण करवाया। इसे चीन का किला भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने इस इमारत के निर्माण के लिए चमकीले टाइलों को चुना। इस मकबरे की वास्तुकला को अपरंपरागत माना जाता है क्योंकि इसमें एक प्राकृतिक गुंबद है। पंचमहल के फतेहपुर सिकरी के पश्चिम ओर स्थित 5 मंजिला इमारत है। पंचमहल इस महल को अकबर की रानियों के लिए बनवाया गया था। यहाँ से ठंडी हवा का मजा लेती थी रानियां। यह पूरी इमारत हवादार और गर्मी के मौसम में आगरा के इस महल का मजा ही कुछ और है। कहा जाता है इस महल के आंगन में अकबर लड़कियों का नृत्य देखते हुए चेक और बोर्ड खेलते थे। सूर सरोवर पंछी अभ्यारण्य आगरा का एक छोटा सा पंछी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के पंछी अभ्यारण्य में बहुत खास है। सूर सरोवर का नाम जो है मशहूर हिंदी कवि सूरदास के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म भी इसी के आसपास हुआ था एवं इसे 1991 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इस अभ्यारण्य के झील में आप बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। अगला है जहांगीर महल। जहांगीर जो आगरा के किले का एक विशाल हिस्सा है। जहांगीर पैलेस अकबर ने इसे अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां इस महल में रहा करती थी। यह महल मुगल स्थापत्य कला का एक खूबसूरत उदाहरण है।
लाल रंग के बलुआ पत्थर से निर्मित इस जहांगीर महल पर हिंदू और इस्लामी शैली में चित्र बनाए गए हैं। जहांगीर के बेटे शाहजहां ने इसके अधिकांश भाग को बर्बाद कर दिया था। 1637 ईस्वी में अंगूरी बाग को शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। अंगूरी बाग का मतलब है अंगूरों का बाग। यह बाग और लाल बलुआ पत्थर से दीवारों पर घिरा हुआ अंगूरी बाग मुख्य रूप से इसमें रानी आकर रहा करती थी। यह बाग साल भर जो है अपने अंगूर, फूलों और रसों के लिए प्रसिद्ध था। मोती मस्जिद को भीतर से सफेद संगमरमर और बाहर से लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। मस्जिद की पूर्व ओर जो है विशाल और मुख्य प्रवेश द्वार बने थे। मुख्य प्रार्थना कक्ष के एक ओर महिलाओं के लिए अलग से प्रार्थना कक्ष बनाया गया था और मुख्य प्रार्थना कक्ष में 3 घुमावदार गुंबदों का मुकुट है। अगला है मेहताब बाग। यह एक गार्डन है और यहाँ से सीधा ताजमहल दिखाई देता है। आगरा में यह भी काफी बहुत घूमने और देखने के लायक है। गुरु का ताल। बोला जाता है कि गुरु का ताल भी एक ऐतिहासिक सिख गुरुद्वारा है। इसे सिख समुदाय द्वारा बनाया गया है और यह जो है सुंदर कलाकृतियों से बना हुआ गुरुद्वारा है। धन्यवाद।